हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है आपके एग्ज़ाम का, क्लास 4 के एग्ज़ाम का, क्योंकि ये 40 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस है। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सेकेंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि थंबनेल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स, कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज़, और इसके साथ हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे आप सारी की सारी स्टेट्स और यूटीज़ को कुछ ही सेकंड्स में याद कर लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही क्लास को शेयर कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया एक मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोई भी हमारी पुरानी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम जो डिस्कस करें वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है एज अ लैंड मास, और पॉपुलेशन के हिसाब से वो सेकेंड नंबर पे है। तो इंडिया को हमने इसको डिवाइड किया है कुछ स्टेट्स में और कुछ यूटीज़ में। तो पढ़ते हैं कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन द South Asia and is officially known as the Republic of India. It is governed by a parliamentary form of government. ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट है इंडिया में? पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टेट्स और यूटीज़ पे ध्यान रखें। तो इंडिया के पास कितनी स्टेट्स हैं? देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। हालांकि बड़े सारे बच्चों ने 9 पढ़ी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटीज़, क्योंकि पहले 7 थी तो 2 बना के वो 9 पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, अब 8 ही यूटीज़ हैं हमारे पास, क्योंकि जो दमन और दीव है और दादरा एंड नगर हवेली है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंबाइन करके एक यूटी बना दिया है। ये जनवरी 2020 में ही हुआ है। तो इसलिए अब हमारी 8 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या हैं? यूटीज़ हैं। ईच स्टेट एंड यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल। एक्चुअली तो 3 कैपिटल्स होती हैं, लेकिन हम एक एक ही पढ़ेंगे। एवरी स्टेट इज़ रूल्ड बाय, हर एक स्टेट को कौन रूल करता है? चीफ मिनिस्टर रूल करता है। और यूटी को कौन रूल करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अब जम्मू कश्मीर में कौन है? एलजी है। स्टेट में एक्चुअली गवर्नर होता है और यूटी में कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो चलिए सबसे पहले अब हम नज़र डालते हैं इंडिया के मैप पर। ये आपके सामने इंडिया का मैप है। इस पे हर एक स्टेट और यूटी के बारे में बताया गया है। तो आपको थोड़ी सी मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी स्टेट कहाँ पर लाई करती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने एरो डाला है, इसको नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका नॉर्थ साइड है, और नीचे नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आता है ईस्ट और ये आपका आता है वेस्ट। ठीक है, तो मैप का आपको डायरेक्शन का ज़रूर पता होना चाहिए। तो जिस हिसाब से मैं बोलूँ, अगर जम्मू कश्मीर कौन से डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। और तमिलनाडु कहाँ पे है? आपका ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे है? साउथ डायरेक्शन में है। तो वेस्ट में जैसे राजस्थान है और ईस्ट में आपका असम है। तो इसलिए आपको डायरेक्शन के हिसाब से मैप की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो स्टेट है वो नॉर्थ में लाई करती है, कौन सी स्टेट जो है वो ईस्ट में लाई करती है, कौन सी स्टेट इनमें से वेस्ट में लाई करती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम थोड़ा सा मैप को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको कि अगर हम यहाँ पे नज़र डालें, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जिसको क्राउन बोला जाता है इंडिया का, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 31 अक्टूबर से पहले 2019 से पहले एक स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, 2019 में इसको क्या कर दिया था? यूटी बना दी गई थी। और ये जो यूटी बनाई है, ये इन्होंने एक्चुअली 2 यूटीज़ बनाई हैं इसकी।
ठीक है। 2 यूटी कौन कौन सी बनी है, एक तो जम्मू कश्मीर अलग से कर दिया है और लद्दाख जो है वो अलग यूटी बना दिया है। ठीक है। उसके नीचे अगर हम देखें, ये आपको पता है कि हमारी ये जम्मू कश्मीर यूटी के साथ है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल साथ लगता है पंजाब। पंजाब के नीचे है हरियाणा। हरियाणा के साथ है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर केदारनाथ का आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो उत्तराखंड जो है ये वो स्टेट है। ठीक है, इसके नीचे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको एक पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो न्यू दिल्ली है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत की जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये हम हिस्ट्री की क्लासेस में थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करेंगे कि दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया। ठीक है, इसके बारे में भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पे स्टेट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ तक हम उत्तर प्रदेश के साथ पहुँच गए हैं। ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के साथ गुजरात है, गुजरात के साथ बिल्कुल लगता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएँ, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है। अब ऊपर ये छोटी सी जो स्टेट है ये है सिक्किम। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये है सिक्किम। सिक्किम के आगे एक भूटान जो है वो अलग देश है, ये हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। इसके साथ अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ चल जाएं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। इसके लिए मैंने वीडियो में ज़रूर मेंशन किया है, इसका एक ट्रिक भी है याद करने का, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, अगरतला है, त्रिपुरा जिसको बोलेंगे, और बीच में असम और मेघालय है। यहाँ पर हम उड़ीसा तक पहुँच गए हैं। उड़ीसा के नीचे आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भी पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, लेकिन इसको डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट कर दिया, एक आंध्र प्रदेश बना दिया और एक तेलंगाना बना दिया है। ठीक है, ये 2014 में आई गेस अलग अलग हो गए हैं। फिर इसके ऊपर है महाराष्ट्र, और इसके नीचे कर्नाटका आ जाता है, और तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तो ये जितनी मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं ये पूरा भारत है, और भारत को हमने 28 स्टेट्स में डिवाइड किया है और 8 यूटीज़ में किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको एक एक करके थोड़ी सी डिवीज़न के हिसाब से स्टडी करेंगे। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने और पढ़ें, और हो सके तो इसको नोट भी कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। इसका अलग से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसलिए ये 7 सिस्टर्स जो हैं भारत की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। एक बार हम मैप पे देखते हैं, ये जो मैंने सर्कल किया है यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको फिर से। हाँ, तो ये जो सर्कल कर रहा हूँ मैं पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जितनी स्टेट्स हैं इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिलोंग्स टू द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सिक्किम को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे आप सिक्किम को मत देखिए। बाकी जितनी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बहनें जो हैं 7 सिस्टर्स हैं इंडिया की, इनको आपने किस तरह से याद करना है। ये बहुत ही आसान कोड है, और इतना सिंपल कोड है कि आप एक बार इसको याद कर लोगे, आपको सारी स्टेट्स याद हो जाएंगी कि 7 सिस्टर कौन सी है। तो इसकी जो ट्रिक है वो आपके सामने है, कितनी सिंपल सी ट्रिक है, एटीएम आना मम्मी। ठीक है, तो कितनी सिंपल सी, आप अपनी मम्मा को भी बोलते हो कि मम्मा चलो एटीएम में आ जाना आप। ठीक है, जैसे समझ लो आप बाज़ार हो, पहले तो मम्मा ने फ़ोन किया कि मुझे एटीएम आना है, तो आपने बोल देना कि मम्मा आप एटीएम आ जाना। तो एटीएम आना मम्मी, ये छोटा सा कोड आपने याद रखना है, इससे आप ये 7 की 7 स्टेट्स जो हैं वो याद कर रख पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब इस कोड से हम डिकोड करेंगे स्टेट्स कि कैसे 7 सिस्टर्स बनेंगे एटीएम आना मम्मी से। तो यहाँ पे एटीएम का जो ए है उससे पहली स्टेट आ जाएगी असम। ठीक है, दूसरी आ जाएगी टी से आ जाएगी त्रिपुरा, एम से क्या है मेघालय। ठीक है, आ जाने की अरुणाचल प्रदेश, ना जाने की नागालैंड। मम्मी बनाना है तो पहले म से बनेगा मणिपुर और मी से बनेगा मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 7 की 7 स्टेट्स आपने एक सिंपल कोड से याद कर ली। बहुत ही सिंपल कोड है, एटीएम आना मम्मी। तो ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिज़ोरम।
लेकिन सिर्फ स्टेट्स नहीं, आपको कैपिटल्स भी याद करनी है। तो अब हम इनकी क्या करेंगे, कैपिटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बड़े बच्चों को कैपिटल्स याद नहीं रहती हैं, तो इसको भी आप कोड में याद कर सकते हो, या थोड़ा सा आप अपना कोड भी बना सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि चीज़ों को आप रिलेटेड तरीके से पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक जो है वो याद रह सकती हैं। तो जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि असम का क्या है कैपिटल, दिसपुर। ठीक है, इसका कोड मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि असम, आप सबको पता है कि चाय जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, असम जो है वो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, ये आप सबको पता ही होगा। तो चाय जो है वो हमें बाज़ार में किस में मिलती है, डिस्पोजल में मिलती है ना, डिस्पोजल ग्लास होते हैं जो यूज़ एंड थ्रो वाले। तो उस उधर से आप याद कर सकते हैं कि असम की कैपिटल क्या होगी, दिसपुर। ठीक है, असम की क्या है, दिसपुर, मतलब चाय किस में पीनी है आपने, डिस्पोजल में। इस तरह से आप कनेक्ट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा अगरतला। देखो पूरा यानी कि पूड़ा, पूड़ा जैसे कोई पूड़ी खाते हो आप, तो पूड़ी को क्या कहते हैं, तलना पड़ता है, तो वैसे तला, तो पूड़ा है, पूड़े को क्या करना है, तलना है, तो त्रिपुरा का क्या आ जाएगा, अगरतला। नेक्स्ट करते हैं मेघालय का शिलोंग। मेघालय का क्या है, शिलोंग कैपिटल है। मेघालय, मेघ का मतलब क्या होता है, बारिश। ठीक है, शिलोंग, शिलोंग शिलोंग से भी हो सकता है कि जब बारिश आती है तो आपको क्या करना पड़े, आप सीधे नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे इंडिया के जो रोड है वहाँ पे खड्डे बहुत हैं, तो आपको शिलांग लगा के चलना पड़ता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। नेक्स्ट है आपके पास अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या कैपिटल है, ईटानगर। अरुण, इसमें एक नाम आ सकता है कि अरुण क्या कर रहा है, ईंटें लेने गया है, ईटानगर। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नागालैंड, कोहिमा। ठीक है, नागालैंड, नागालैंड को नागों की लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो नागों की जो माँ है वो खो गई है, तो इसलिए कोहिमा। ठीक है, नेक्स्ट इज मणिपुर, इम्फॉल। मनी, मनी क्या होता है, पैसा। ठीक है, मैं वहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, मनी, मनी जाने की पैसा, मनी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट। इम्फॉल, आई एम क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। मणिपुर की क्या आ गई, इम्फॉल। नेक्स्ट इज मिजोरम, मिजोरम की क्या है, एजवॉल। अब इसमें आप कैसे याद करोगे कि देखो ये दो ही ऐसी स्टेट और कैपिटल हैं जिसमें जेड आता है आपका, तो मिजो एज, तो मिज और एज ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इनकी कैपिटल्स, इसको अच्छे से हम याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर दूं यहाँ से, तो असम की क्या आ रही है, दिसपुर आ रही है। ठीक है, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा। ठीक है, मणिपुर की इम्फॉल और मिजोरम की एजवॉल। होप आपको समझ आया है, और ये 7 सिस्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने अच्छे से याद करना है विद कोड, ATM आना मम्मी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मैं बात करूंगा यहाँ पे। देखिए ऐसे बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है, सारी की सारी कवर करना, तो इसलिए मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यहाँ पे लिया है। अब जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं उनको बता दूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को डिवाइड करती है 2 बराबर हिस्सों में। ठीक है, धरती को इक्वेटर 2 हिस्सों में बांटता है, और इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ये लाइन जो है ये पूरे वर्ल्ड में से जाती है, और इंडिया में ये सेंटर में से पास करती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम वो स्टेट्स पढ़ेंगे जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पास करता है। ठीक है, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पूरी 8 स्टेट्स में से पास करता है। ठीक है, पहली गुजरात आ गई, दूसरी राजस्थान आ गई, तीसरी मध्य प्रदेश, चौथी छत्तीसगढ़, पाँचवीं झारखंड, छठवीं वेस्ट बंगाल, सातवीं है आपकी त्रिपुरा, और आठवीं आपकी मिज़ोरम। ठीक है, इसमें से वैसे हमने 7वीं और 8वीं कवर कर ली है 7 सिस्टर्स में, लेकिन मैं फिर से इसको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है, आपके दोनों जो आपके जो इंडिया है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये एक लाइन है। इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स में से पास करता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यहाँ पे बन सकता है। तो इसको भी हम एक कोड से याद करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और कोड पहला कोड आ गया था ATM आना मम्मी, दूसरा कोड अब क्या है उसको पढ़ते हैं। इसकी ट्रिक है मीरास JCB@GMT। ठीक है, दूसरा कोड क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, मीरास JCB@GMT। तो इससे अब हम ये सारी स्टेट्स 8 की 8 स्टेट्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले MIRA है, तो MI से बना आपका मिज़ोरम, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है एज वॉल। दूसरा RA से है राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर।
तीसरा है जे से, JCB का जे आ गया ना, तो ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। सी क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की क्या कैपिटल है? रायपुर। नेक्स्ट बी से क्या है? बंगाल। बंगाल हमारे पास वेस्ट बंगाल है, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। कहीं कहीं जगह आपको पश्चिम बांगा भी मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन, जिस तरह से ऑप्शन होंगे उस तरह से आप अपना आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, GMT करना है। जी से गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट M से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और T से त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो इस तरह से ये आपकी वो स्टेट्स हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है 8 स्टेट से। मिज़ोरम 1, राजस्थान 2, झारखंड 3, छत्तीसगढ़ 4, बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल 5, गुजरात 6, मध्य प्रदेश 7 एंड त्रिपुरा 8। तो 8 स्टेट्स में से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। और इसको याद करने का एक सिंपल सा कोड है मीरास JCB@GMT। ये कोड आपको गूगल में मिल जाएंगे और यूट्यूब वीडियोस में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ये सारे के सारे कोड एक ही वीडियो में कोड कर दिए ताकि आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, हर एक अलग चीज़ के लिए अलग वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। तो आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट कोड हैं। मैंने बताया आपको यूटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, सारी की सारी यूटी आप एक ही कोड से याद कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ आया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से पास करता है। मिज़ोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। एक बार कैपिटल्स पे ध्यान डालते हैं। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? ऐज़वाल। राजस्थान की है जयपुर। झारखंड की रांची। छत्तीसगढ़ की रायपुर। बंगाल, वेस्ट बंगाल की कोलकाता या पश्चिम बांगा। गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश की भोपाल और त्रिपुरा की अगरतला। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट स्टेट्स देखते हैं। अब मैंने वो स्टेट्स ली हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बच गई हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो बची हैं स्टेट्स, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके लिए कोई कोड नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा कोड रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कुछ स्टेट्स हम बिना कोड के याद करेंगे। क्योंकि इतने सारे कोड हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में रहेगा कि इसका कोड क्या था, उसका कोड क्या था, इसलिए इन स्टेट्स के मैंने कोड नहीं रखे हैं। तो स्टेट्स अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम देखते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपकी हिमाचल प्रदेश। एक बार मैप में नज़र डाल लो अगर, तो इसमें हमने राजस्थान कवर कर लिया, मध्य प्रदेश, ये जो लाइन है इसके ऊपर ऊपर देखेंगे। जम्मू कश्मीर को नहीं लेंगे क्योंकि वो यूटी में है। यहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, यूपी है, उत्तर प्रदेश यानी कि बिहार और सिक्किम, ठीक है। बाकी हमने 7 सिस्टर्स में कवर कर ली है। तो ये जितनी स्टेट्स हैं ये अब हम यहाँ पे इनकी कैपिटल्स को पढ़ेंगे। तो पहली स्टेट जो आपकी आ रही है हिमाचल प्रदेश, दूसरी है पंजाब, तीसरी है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। अब हम इनकी कैपिटल्स को कोशिश करेंगे सिंपल तरीके में याद करने की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपका आ गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी शिमला, ठीक है। मतलब देखो हिम और शिम, यहाँ पे क्या है? हिम, और यहाँ पे क्या बनता है? शिम। तो आसान है, हिम की शिम याद रखना, हिमाचल की शिमला। पंजाब और हरियाणा की मेरे हिसाब से इसका कोई कोड होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इनकी दोनों की कॉमन कैपिटल है, दैट इज़ चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ये तो मतलब आराम से याद रहेगी। नेक्स्ट इज़ उत्तराखंड, उत्तराखंड की है देहरादून, ठीक है। इसका फ़िलहाल तो कोई कोड है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई बना सकते हैं तो आप अपने से बनाकर जो है वही याद कर सकते हैं और आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और बिहार की क्या है? पटना, और सिक्किम की है गैंगटॉक, ठीक है। मतलब देखो ये सिक्किम की मैं बताता हूँ, गैंग क्या होता है? जैसे गुंडों का गैंग है, उसको देख के आप डर गए, सिख पड़ गए, ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सिक्किम की क्या है? गैंगटॉक। एक बार फिर से देखेंगे इन सब की कैपिटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हिमाचल, हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला। पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की भी है चंडीगढ़। उत्तराखंड की है देहरादून। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। बिहार की पटना। सिक्किम की गैंगटॉक, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वो स्टेट्स की हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या हैं? ऊपर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेट्स बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक समझ लो सेंटर पॉइंट रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कुछ स्टेट्स
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हैं और कुछ क्या हैं, नीचे हैं। अब हम नीचे वाली स्टेट्स देखते हैं पहले मैप पे कि कौन कौन सी स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं। यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ कर लिया तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। उड़ीसा आ गया एक हमारे पास, एक हमारे पास आंध्र प्रदेश है, एक हमारे पास तेलंगाना है, एक महाराष्ट्र है, एक यहाँ पे छोटा सा गोवा है, कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु है। तो ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ये स्टेट्स जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं। इनको भी याद करने के लिए मैंने कोई कोड नहीं रखा है, क्योंकि जितने ज़्यादा कोड होंगे उतने आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए ये दोनों डिमार्केशंस के लिए कोड नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उन सब के लिए क्या है, कोड है। तो चलिए अब इनकी कैपिटल्स देखते हैं। तो पहली स्टेट जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टेट हम बोल सकते हैं इंडिया की है, ठीक है। महाराष्ट्र तो सबको पता है, मुंबई के बारे में तो सपनों की नगरी इसको बोलते हैं, ड्रीम सिटी बोला जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम्स बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों के सपने जो हैं वो पूरे होते हैं, ठीक है। तो मुंबई या महाराष्ट्र, यहाँ तक मेरे को याद है महाराष्ट्र का मतलब होता है बहुत बड़ा राष्ट्र, बहुत बड़ा स्टेट, और मुंबई मदर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको याद करना है आपने कि घर में सबसे बड़े किसको माना जाता है, माँ को माना जाता है, मम्मा को, क्योंकि मम्मा क्या करती है, पूरा घर संभालती है, ठीक है। तो मुंबई की क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर है गोवा, गोवा सबसे छोटा स्टेट है और इसकी कैपिटल है पानाजी, ठीक है। गोवा की क्या है, पानाजी, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटका, कर्नाटका की है बेंगलुरु, ठीक है। तो करण जो है, करण का लग लग लो कि करण कहाँ गया है, बेंगलोर में गया है, बेंगलुरु है इसकी कैपिटल, ठीक है। इस तरह से भी याद कर सकते हो। केरला, केरला का तो सिंपल सा फॉर्मूला कि सबसे लंबा स्पेलिंग जो है वो केरला की स्टेट कैपिटल का है, ठीक है। केरला का ये स्पेलिंग है, ठीक है। त्रिवेंद्रम इसको बोलते हैं हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो तिरुवनंतपुरम भी बोल सकते हैं, या त्रिवेंद्रम इज़ द राइट वन, ठीक है। तो केरला की जो कैपिटल है वो क्या है, ये सबसे लंबी होगी, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो कि सबसे बड़ी है ये, वहाँ पे ऑप्शंस तो होंगे, इसे आप याद करें, त्रिवेंद्रम इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की क्या है, चेन्नई। आंध्र प्रदेश की है अमरावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूल सकती है क्योंकि ये न्यू है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती। तेलंगाना की हैदराबाद है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद नहीं है, आंध्र प्रदेश की है अमरावती और तेलंगाना की है हैदराबाद, और उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर। एक बार वापस देखेंगे इनको चलो, तो महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। गोवा की क्या है, पानाजी। कर्नाटका की क्या है, बेंगलुरु। केरला की है त्रिवेंद्रम। तमिलनाडु की है चेन्नई। आंध्र प्रदेश की है अमरावती। तेलंगाना की है हैदराबाद। ओडिशा की है भुवनेश्वर। तो चलिए, जैसे कि हमने इन सारी कैपिटल्स पढ़ ली हैं, ये वो स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या हैं, नीचे हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूटीज़। पूरा इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, सारी की सारी 8 की 8 यूटीज़ हम एक कोड में करने वाले हैं, और ये कोड आपके सामने है। लेकिन इससे पहले हम यूटीज़ की पोजीशन देखेंगे कि कौन सी यूटी जो है वो कहाँ पर है। तो पहली यूटी तो आपको दिख ही रही है, सबसे पहले टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरी लद्दाख है, ठीक है, तीसरी दिल्ली है, ठीक है, और फिर ये चंडीगढ़ है, ठीक है, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली। तो ये जो है ये अब कंबाइन कर दी गई है, ये 2020 में कंबाइन हुई है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपको पता होगा, पुडुचेरी है यहाँ पे, और लक्षद्वीप यहाँ पर आइलैंड्स हैं। ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल में है। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कौन से सी में है, अरब सागर अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। तो नीचे ये आपको कोड दिया गया है, चलो दिल दे दो आप जख्म ले लो, ठीक है। तो देखो कितनी बुरी दुनिया आ गई है कि अपना दिल देना है और उनके जख्म आपने लेने हैं, ठीक है। इसको याद रखना आपने कोड को, और इस कोड से हम डिकोड करेंगे 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो चलिए कैसे डिकोड करना है वो देखते हैं। तो 8 यूटीज़ को आप एक कोड के अंडर पढ़ने वाले हो। कोड है, चलो दिल दे दो आप जख्म ले लो, ठीक है, जख्म लो, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, चलो, चलो का CHA जो है उसका मतलब है चंडीगढ़, ठीक है। लो, चलो का जो लो है वो है, उससे LO से हमने बनाया है लक्षद्वीप। दिल से बनाया हमने दिल्ली। दे दो से बनाया हमने, दे दो हमने इकट्ठा कर दिया है, क्यों, क्योंकि दे से दमन एंड दीव और दो से दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। तो इससे एक ही बन गया ये। और आपका जो आ है उससे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
पी से क्या है पुडुचेरी, जखम से जम्मू एंड कश्मीर और लो से है लद्दाख। तो ये जो ट्रिक है ये आपने याद रखनी है और जिससे आपको 8 की 8 यूटीज याद रहेंगी। ठीक है, अब इनकी कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले एक बार ट्रिक के साथ वापिस यूटीज का नाम हम याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मेरे साथ वापिस से हम इसको करेंगे। तो क्या कोड है हमारे पास? ठीक है, तो क्या कोड है हमारे पास? चलो दिल दे दो आप जख्म लो। तो चलो का च से है चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, दे दो से दमन दियू एंड दादरा एंड नगर हवेली, आ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पी से पुडुचेरी, जख्म से आपका जम्मू एंड कश्मीर और लो से है लद्दाख। अब हम इनकी कैपिटल्स पढ़ेंगे क्योंकि यूटी की कैपिटल्स भी पूछी जा सकती हैं आपको। तो चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है, आसान है। लक्षद्वीप की कावारती है। ठीक है, दिल्ली की दिल्ली ही है। दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली की कैपिटल कॉमन कर दी है दमन। ठीक है, अब इन दोनों की दो यूटीज थी ये पहले, अब ये कंबाइन करके इनकी एक ही कैपिटल है दमन, इसको याद रखिएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की है पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर की जम्मू एंड श्रीनगर। ठीक है, विंटर्स में जम्मू हो जाता है और समर में श्रीनगर हो जाता है। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख की लेह एंड कारगिल है। तो इस तरह से आपकी सारी की सारी यूटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। इसके साथ हमने सारी की सारी स्टेट और कैपिटल्स भी की हैं। होप आप अगर इस वीडियो को वापस दोबारा से देखेंगे आपको सारी की सारी स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं वो याद हो जाएंगी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ पढ़ाते रहेंगे। और हाँ, भूलना नहीं है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और करवाएं भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।